तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आरएमजी केस के बारे में, यानी कि रियल मनी गेमिंग। जी हाँ दोस्तों, जो 1 मई से प्रोगा कानून लागू हुआ है उसके बाद में आरएमजी केस का क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल पर और मुझसे पर्सनल मैसेज किया है कि भाई अब क्या कंपनियों ने केस वापस ले लिया, क्योंकि केस जो लिस्टेड था अब वो लिस्ट नहीं दिखाई दे रहा। 18 तारीख तक केसेस का जितने भी लिस्ट है वो शो करने लगा, क्योंकि भाई आप लोग जानते हैं कि आरएमजी की सुनवाई की जो डेट है वो 19 मई को दी गई थी, लेकिन अब तक वो लिस्ट नहीं हुआ है, मतलब लिस्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो अब कुछ लोगों का कहना है कि कंपनियों ने केस क्या जो वापस ले लिया है, कुछ का कहना है कि अब आरएमजी यानी कि रियल मनी गेमिंग वापस नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी केस लगाए गए थे वो कंपनियों ने वापस ले लिया है। तो क्या अब इसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी? बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली कमेंट भी किया है और पूछा, और वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखने को मिले हैं कि आरएमजी केस का क्या हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जून में कोर्ट की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, यानी कि समर वेकेशन शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम तो कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो अब क्या मई में आरएमजी केस की सुनवाई होगी कि नहीं, क्योंकि 18 तारीख तक जितने भी केस लिस्ट हैं उसमें तो आरएमजी का नामो निशान भी नहीं, जबकि 19 मई को ये केस जो है आरएमजी का लगा हुआ था, और जो नेक्स्ट डेट मिली थी वो मिली थी 19 मई को, लेकिन अब भी केस जो लिस्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या वाकई में आरएमजी केस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या कंपनियों ने केस वापस ले लिया? इन सारी बातों पर डिटेल से चर्चा करने वाला हूं और आपको पूरी चीजें बताऊंगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट से आप हमेशा अपडेट रहो। और हाँ, जिसने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं आपको फ्री टू प्ले की टीमें देता रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि क्या हुआ आरएमजी केस का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मई ये जो महीना है उसके बाद 1 महीना पूरा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें छुट्टी रहने वाली है। तो उसके पहले 17 तारीख को सुनवाई नहीं हुई थी, नेक्स्ट डेट जो थी वो दे दी गई थी 19 तारीख की, लेकिन 19 मई को केस लिस्ट ही नहीं है, मतलब 18 तक की शेड्यूलिंग जो लिस्टिंग है वो आ चुकी है, लेकिन आरएमजी केस की कहीं भी नामो निशान तक नहीं है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो कंपनियां थी ये जो उन्होंने केस वापस ले लिया है और आरएमजी जो केस है पूरी तरह से खत्म हो गया है, अब उस केस की सुनवाई नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा केस जिसने किया था वो सेम टू सेम है, किसी भी कंपनी ने केस वापस नहीं लिया हुआ। हाँ, बात रही कि 19 मई की जो डेट दी गई थी उसका क्या हुआ। तो 18 तक तो अभी कोई भी आरएमजी केस की डेट नहीं है। अब उसके बाद जो 18 के बाद होता है, यानी कि 12 दिन बचता है, और मई में उसके बाद में जो है केवल 9 दिन जो वर्किंग डेज होते हैं, और उस 9 वर्किंग डेज में केस की सुनवाई होगी, यानी कि आरएमजी केस की सुनवाई उन 9 वर्किंग डेज में हो सकती है। क्लियर नहीं है, अभी तक तो उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि उन 9 वर्किंग डेज में मिल सकता है, यानी कि 18 तक तो होगी नहीं। 18 के बाद केवल 12 दिन में 9 वर्किंग डेज है, और उन 9 वर्किंग डेज में कोर्ट लगेगा। तो उसमें भी अभी भी कोई भी निश्चित नहीं है कि केस लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर ये केस उस 9 डेज में नहीं लगता है तो ये केस कब सुना जाएगा, यानी कि जून पूरा खत्म, जुलाई के फर्स्ट वीक या तो 15 जुलाई के बाद में, तो अगस्त में इस केस की सुनवाई हो सकती है। अगर ये मई में यानी कि 9 डेज, 18 तक तो सुनवाई होगी नहीं, 9 डेज में यानी कि 9 वर्किंग डेज में जो है अगर सुनवाई नहीं होती है तो इसकी सुनवाई फिर आपको 15 जुलाई के बाद या फिर अगस्त में देखने को मिलेगी। और अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि इस महीने यानी कि 18 तक, यानी कि जो 19 मई की जो डेट दी गई थी उसमें तो सुनवाई नहीं होने वाली है, 9 वर्किंग डेज में हो सकती है, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आरएमजी के साथ तो भाई मजाक ही हो रहा है। और आईपीएल भी खत्म होने वाला है, सभी लोग जानते हैं कि पूरी तरह से आईपीएल अब खत्म है और पूरा आईपीएल फेंका गया है। अब जहां तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि पूरा आईपीएल जितने भी यूजर्स थे ना, केवल वो स्कोरिंग चेक कर रहे थे, अभी कोई भी पूरा मैच नहीं देख रहा था। बहुत लोगों ने बायकट किया है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं आरएमजी के साथ जो मजाक कर रही है, या तो आरएमजी को वापस लाना ही नहीं चाहती है, और या तो उस पे उनको ज्यादा इनकम चाहिए, इसलिए टाल मटोल कर रही है। अब देखते हैं कि भाई मई में इसकी सुनवाई हो पाती है कि नहीं। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर दीजिएगा। अगर 19 मई को सुनवाई नहीं होती है तो जून छोड़ दीजिए, जुलाई का 15 दिन छोड़ दीजिए, यानी कि 15 जुलाई के बाद में और अगस्त के बीच में भी डेट लग सकती है। लेकिन दोस्तों अभी निश्चित डेट कोई भी नहीं है, और जो 19 तारीख की डेट लोग सोच रहे थे उस केस पे लिस्ट ही नहीं किया गया। भाई 18 तक की पूरी शेड्यूलिंग हो चुकी है, उसमें आरएमजी का कहीं नामो निशान तक नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत मजाक हो रहा है, और ड्रीम 11 के साथ बहुत मजाक हो रहा है। जो लोग सोच रहे थे कि ड्रीम 11 वापस आएगा, लेकिन पूरा खत्म हो गया, वापसी नहीं आए, तो अब इसके आसार भी बहुत कम नजर आ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और फ्री टू प्ले वाला जो है वो भी चलता रहेगा, अब उस पर आप खेल सकते हो।
और किसी अदर ऐप पे मत खेलना, फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आपका क्या मानना है, क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।